नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन। कोन फ्रस्टम क्या है कि काफी शेप्स ऐसी हैं जो ना कोन है ना सिलेंडर है, तो उन अलग शेप्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है। उनमें से हम एक नाम को यहाँ पे करें, हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो अलग अलग और मिलेंगे तुम्हें। तो अगर मैं कोन का ऊपर वाला जो पार्ट है जिसके अंदर वर्टेक्स है उसको मैं निकाल दूं, क्लियर, इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल कौन आर एक्चुअल में। तो ये अगर ये पार्ट निकाल दिया तो ये जो शेप हमें मिली इसको हम क्या बोलते हैं, कोन, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, यानी फ्रस्टम है। क्लियर, इसमें दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, एक सर्कल ऊपर और एक सर्कल नीचे। जो नीचे वाला सर्कल है, जो बड़ा सर्कल है, याद रखना ये फिक्स है, इसी फिक्स रेडियस के हिसाब से ही आपके फॉर्मूले है, राइट। जो बड़े वाला सर्कल है उसकी रेडियस को हम R1 लेंगे और जो छोटे वाला सर्कल है उसकी रेडियस को हम कंपल्सरी R2 लेंगे। ओके, तो R1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन R2, हमेशा यही लेंगे और इसी ऑर्डर के हिसाब से हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। क्लियर, ये वर्टिकल हाइट है, इसको हम वही सेम H से ही लिखेंगे। दिस इज स्लैंट हाइट, इसको हम L से ही लिखेंगे। ओके, बाकी सारी चीजें कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ रेडियस को याद रखना है। बड़े वाली रेडियस को R1 और छोटे वाली रेडियस को R2 ही लेंगे। इसमें जो L निकालने का फॉर्मूला है, L इक्वल्स टू स्क्वायर रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। आपका ये फॉर्मूला L निकालने का। जब सारे डायमेंशंस आ जाएंगे तो इसमें वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है 1/3 H R1 स्क्वायर, सॉरी पाई काम है, 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, राइट। नेक्स्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया जब दोनों साइड से ओपन है तो नॉर्मली क्या होता है, पाई RL होता है, लेकिन R यहाँ पर 2 है, R1 प्लस R2, राइट। एंड टोटल सरफेस एरिया जब दोनों साइड से पैक हो तो पाई L R1 प्लस R2, जब दोनों साइड से पैक है तो इस सर्कल की रेडियस पाई R2 स्क्वायर, सॉरी इस सर्कल का एरिया, फिर इस सर्कल का एरिया पाई R1 स्क्वायर। क्लियर, और वन साइड ओपन हमारे पास फिक्स नहीं है, अब वो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन के हिसाब से कौन सी साइड ओपन है और कौन सी साइड क्लोज है। अगर ये वाली क्लोज है तो सिर्फ इसका एरिया लिखो, इसका हटा दो। अगर ये साइड क्लोज है तो इसका रखो और ये हटा दो। वो डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है। ओके, बस इतने ही फॉर्मूले इससे रिलेटेड। अब हम लोग सम करेंगे। फर्स्ट सम ले रहे हैं हम लोग, अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम। एक ग्लास है जिसमें हम पानी पीते हैं, या फिर आप चाय वाले की दुकान पे देखते होंगे कि ऐसे वाला एक चाय का गिलास मिलता है जो नीचे से प्लास्टिक का भी होता है और ये कांच का मिलता है एक्चुअल में। तो ये नीचे से बंद है एक, तो पहली बात, फिर नीचे से क्या होता है, बीड़ा होता है और ऊपर से खुला होता है, ऐसा करके। तो एक ग्लास है फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट 14, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 14 है, और इसकी जो 2 रेडियस हैं, एक का है 4 और एक 2। आपको पता है जो 4 है वो बड़े वाली होगी, तो ये 4 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है। हाँ, तो डायमीटर 4 है तो रेडियस R1 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर एंड R2 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। क्लियर, आपको निकालना क्या है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत। कैपेसिटी ऑफ ग्लास, कैपेसिटी ऑफ ग्लास, सारी वैल्यूज गिवन है। क्या होती है वॉल्यूम, 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। H 14 है, R1 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, यह आया 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14, 2 to the 4 प्लस 1, 2 1 the 2। लास्ट में ही कटिंग करना, काफी बच्चे साथ साथ कटिंग करते हैं, वो थोड़ी बहुत कटिंग तो समझ में आती है, लेकिन काफी बच्चे ना कटिंग करते करते इतने ज्यादा
हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं कटिंग करते करते कि इसको बाहर की जगह अंदर भी काटना चालू कर देते, राइट। तो इसलिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, उसके बाद ही कटिंग करना। कितना आएगा 7, 7 से 7 कट हो जाएगा, तो ये जो भी मल्टीप्लाई आएगा 308 डिवाइडेड बाय 8। मिक्स फ्रैक्शन में शायद आंसर दिया है पीछे, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन इज 4 पेरीमीटर ऑफ सरकमफ्रेंस। आपको स्लैंट हाइट दी है 4 मीटर एंड सरकमफ्रेंस, जो दो सर्कल है कोई भी फ्रस्टम दिया है उसका सिर्फ सरकमफ्रेंस दिया है। तो एक की रेडियस r1 है, एक की रेडियस r2 है, तो इसने बोला था पेरीमीटर ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर एंड, जो ज्यादा वाला है वो r1 वाला ही होगा, तो 2 पाई r1 इक्वल्स टू 18 और दूसरा दिया है 2 पाई r2 इक्वल्स टू 6। क्लियर। फिर क्या निकालना है आपको, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, पाई l r1 प्लस r2, बस इतना ही होता है। क्लियर। तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, r1 और r2 की, लेकिन थोड़ा ध्यान से निकालेंगे। इसमें r1 की वैल्यू निकाली तो आप पाई की फॉर्म में ही निकाल दो। r1 की वैल्यू 18/2 पाई, उससे काटो 2 9 18, तो ये आ गया 9/5 एज इट इज छोड़ दो उसमें। इसकी वैल्यू r2 की वैल्यू क्या आएगी 6/2 पाई, 2 3 6, तो ये आएगा 3/5, ये r2 की वैल्यू आ। क्लियर। अब हम लोग वैल्यू रखेंगे पाई, एल की वैल्यू 4, पाई को पाई रहने देते हैं क्योंकि पाई एलसीएम आएगा 9/5 प्लस 3/5। काफी चीजें हैं जो आपको थोड़ा ध्यान लगा के सॉल्व करनी है, बस ऐसे चालू मत हो जाना। अभी दोनों की पाई एलसीएम है, राइट। 9 प्लस 3 क्या देगा 12, पाई से पाई 10 से 12 4 जा 48 मीटर स्क्वायर है या सेंटीमीटर स्क्वायर है वो चेक कर लेना। ओके, तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर वैसे करने जाएंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। r1 r की वैल्यू अगर पाई की वैल्यू रख के निकालोगे तो थोड़ा आपको ट्विस्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास एक कैप है इस टाइप की फ्रस्टम की, जो यहाँ से क्लोज है, ओनली अपर पार्ट इज क्लोज, ओके, एंड द ओपन पार्ट हैविंग रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट नहीं दी है, स्लैंट हाइट दी है आपको 15 सेंटीमीटर, ये आपको एल की वैल्यू दी है 15 सेंटीमीटर, r1 10 है, r2 4 है, एक साइड से बंद है, राइट ना। तो मटेरियल यूज्ड इक्वल्स टू पाई एल r1 प्लस r2 प्लस पाई r2 स्क्वायर। सिंपल एक वाला लगेगा, पाई कॉमन है तो कॉमन निकाल लो, तो एक ही बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एल r1 प्लस r2 प्लस r2 स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा पाई, एल की वैल्यू 15, 10 प्लस 4 प्लस r2 क्या आएगा 4 स्क्वायर, पाई 15 इंटू 14 प्लस 4 4 जा 16, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 14 को प्लस 16, ये आ गया पाई की वैल्यू 3.114, क्या पता कटेगा कि नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 2 2, अपॉन में लेनी है तो अपॉन में ले लो, आंसर फिर अपॉन में ही आएगा। ठीक है, फिर मिक्स फ्रैक्शन में निकाल देना, इसमें वक्त की वैल्यू दी नहीं है तो आपको जो मन करे वो ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड up a metal sheet is in the form of frustum of a cone of height 16 with radii of its lower and upper end are 8 and 20 respectively. Find the cost of milk which is completely filled in the container. आपके पास एक कंटेनर है जो दूध वाले भैया लेके घूमते हैं, तो ये एक कंटेनर है ऐसे वाला ड्रम जैसा है जो नीचे से बंद है,
नहीं तो दूध गिर जाएगा, है ना। इसकी जो हाइट है वो है 16 सेंटीमीटर, क्लियर। और जिसके दोनों जो रेडियस है, अपर रेडियस R1 इक्वल्स टू 20 एंड R2 इक्वल्स टू 8। दो चीज निकालनी है। फर्स्ट तो मिल्क निकालना है, इसके अंदर कितना भरा जाएगा, और उसकी कॉस्ट दी है पर लीटर, क्या भाव है 20 रुपीज पर लीटर के हिसाब से आपको उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि इसके अंदर जितना भी मिल्क आया है उसके ऊपर कितने पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरा, इसको बनाने के लिए क्या मटेरियल यूज हुआ है, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दो चीज निकालनी, एक वॉल्यूम और एक सरफेस एरिया। फर्स्ट में क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ मिल्क इक्वल्स टू, वॉल्यूम निकालो 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। आपको ये ना लीटर में निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको कॉस्ट दी है वो पर लीटर दी है, क्लियर। तो इसकी वैल्यू डालेंगे हम लोग पहले 1/3 पाई की वैल्यू गिवन है, यस 3.14 इंटू H 16 R1 20 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8, ये आ गया 1/3 3.14 इंटू 16 20 20 जा 400 8 8 जा 64 2 8 जा 16। सॉल्व करो तुम लोग 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16 इंटू 4 624 में भी 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6 3 8 जा 24। तो ये आ गया 3.14 इंटू 16 इंटू 208 सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालेंगे इसको लीटर में, इन लीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है 1/1000 के इक्वल होता है। तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से, तो आपका ये किसमें आएगा, लीटर में आ जाएगा, दिस लीटर, क्लियर। फिर कॉस्ट दी है, कॉस्ट एट द रेट 20 रुपीज पर लीटर, 20 रुपीज पर लीटर के हिसाब से इसकी कॉस्ट निकालेंगे तो आएगा 3.14 इंटू 16 इंटू 208 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 20। हम बस अब इसको कट करेंगे और आंसर फाइंड आउट कर देंगे, ओके। फिर हम निकालेंगे मटेरियल यूज्ड। इसमें सेकंड निकालना है, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके लिए सबसे पहले जब सरफेस एरिया निकालना है तो आपको एल की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग एल निकालेंगे पहले, एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। एच है हमारा 16 प्लस R1 20 माइनस 8 स्क्वायर, 16 16 जा 256 प्लस यहाँ बचा 12 12 12 जा 144। ये करेंगे तो कितना आया 400, राइट ना। तो 400 किसका स्क्वायर होता है 20 सेंटीमीटर आपकी स्लैंड हाइट आ गई L, राइट। तो एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड, नीचे से बंद है पाई L R1 प्लस R2 और प्लस नीचे वाले से बंद है तो पाई R2 स्क्वायर। पाई कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा L इंटू R1 प्लस R2 प्लस R2 स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14, L की वैल्यू 20, R1 20 प्लस 8 प्लस 8 स्क्वायर, राइट। ये आ गया 3.14 20 इंटू 28 प्लस 8 8 जा 64, 3.14 इंटू
560 प्लस 64 इक्वल्स टू 3.14 इंटू 624 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब इसकी कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट आपको दी है, यहाँ पे दिया है कॉस्ट और यहाँ लिखो आप एरिया। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 8 रुपीज है, राइट। और जितना आपका आया 1959.36, इसकी कॉस्ट जो है सपोज करो x रुपीज आएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 900x इक्वल्स टू 1959.36 इंटू 8 डिवाइड बाय, देन x की वैल्यू आ जाएगी 1959.36 इंटू 8 डिवाइड बाय 100। तो आप पहले 100 को ही सॉल्व कर लो। 100 से आप पहले पॉइंट लगा देंगे, ये आ गया 19.59, 0.36 छोड़ दो आप चलेगा, इंटू 8, बस इतना रुपीज आंसर आपका आ जाएगा। ओके। एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन है, आपको बताया था। अगर राइट सर्कुलर कोन होता है तो ये जो आपका एंगल ट्रायंगल बनती है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। ओके। तो ये पूरा एंगल 60 दिया है, तो हाफ एंगल कितने का होगा? 30। ये टोटल हाइट जो है वो आपको 20 दी है, और फिर उसने बोला मिडल से इसको कट कर दो। जब मिडल से कट करेंगे तो आपका बिल्कुल बीच में से कट किया तो ऊपर वाला भी 10 और नीचे वाला भी क्या बना? 10। और ये जो पूरी टोटल हाइट है वो हमारी कितनी है? 20। क्लियर। तो यहाँ पर दोनों रेडियस नहीं दी है, ये रेडियस R1 है छोटे वाली, और बड़े वाली रेडियस R1 और छोटे वाली क्या होगी? R2, राइट। अब आपके पास ये 90 डिग्री है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये 90 है, तो ये भी क्या होगा? 90, क्योंकि राइट सर्कुलर कोन है। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बनी है छोटी सी, और ये एक बड़े वाली बनी है, दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में है तो ये एक 90 डिग्री है, यहाँ पर एक थीटा भी गिवन है। तो जो मिसिंग वैल्यू है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले इसको नेमिंग कर देते हैं, A B C D E F G। क्लियर। यहाँ पर जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल A C D एंड ट्राइंगल A F G by using ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, जिससे एम्प्लॉइज यहाँ से क्या बनेगा? जो निकालना है वो ऊपर और जो गिवन है वो नीचे, इक्वल्स टू 10 30, राइट। R2 इक्वल्स टू 10 31 बाई √3 होता है, तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन, ये R1 की वैल्यू आ गई इतना सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पे ऑल्सो लिख, अब R1 की वैल्यू निकालेंगे R1। अब ये पूरी हाइट लेनी पड़ेगी, पूरी हाइट हमारी 20 है, इक्वल्स टू 10 30, देन R1 इक्वल्स टू 10 31 बाई √3 20 बाई √3 सेंटीमीटर। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? R1 की। R1 R2 दोनों आ गए। अब उसने ये कहा कि ये जो नीचे वाला फ्रस्टम पार्ट है ना, इसको पिघला दिया और इससे क्या बना दिया हमने? एक वायर बना दी। और वायर जो है वो कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है, राइट। इस वायर का जो है वो डायमीटर दिया है 1/16। सपोज करो ये R, कौन से वाला ले ले? R3 ले लो। R3 क्या होगा? डायमीटर 1/16 है, तो 2 × 16 करेंगे तो डायमीटर रेडियस क्या होगी? 1/32। R ही ले लो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो R1 R2 है, इसको R ले लो। आपको इस वायर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो आपको पता है कि एक को पिघला के कभी भी दूसरी चीज अगर बनाई जाती है तो वॉल्यूम
चेंज नहीं होता है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर, सिलिंड्रिकल वायर। तो इस तरह से हम दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे। अब हम लोग इन दोनों के वॉल्यूम को इक्वल करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायर। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर एच। यहाँ पर एच जो है आपकी कौन से वाली है, लेंथ ऑफ वायर, तो H1 ले लो। पाई से सिर्फ पाई कैंसिल होगा, बाकी कुछ कैंसिल नहीं होगा। वैल्यू पुट करेंगे 1/3। यहाँ पर फ्रस्टम की हाइट कितनी है, सिर्फ फ्रस्टम तो इतना ही है ना, उसकी हाइट आपकी 10। या R1 था 20/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे प्लस 10/√3 स्क्वायर प्लस 20/√3 इंटू 10/√3 इक्वल्स टू, यहाँ पर आ रहा है आपका 1/32 इंटू 1/32 इंटू एच आपको फाइंड आउट करना। राइट है, ये डायग्राम रब कर देती हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। लेस हो गया डायग्राम। तो यहाँ से आया आपका 1/32 इंटू 1/32 इंटू ये एच जो है आपकी लेंथ ऑफ वायर। ओके, ये आया 110/3 स्क्वायर करेंगे 400/3 प्लस 100/3, प्रति रूट जो है वो कट जाएगा, प्लस 200 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इक्वल्स टू 1/32 इंटू 1/32 इंटू एच। अब एच को इधर ही रहने दो, बाकी सारी टर्म को इधर लेके आओ। इधर आया 10/3 इंटू प्लस करो 4 5 6 7 700/3, 32/1 इंटू 32/1, इतना सेंटीमीटर आया। राइट, तो वायर तो लंबी है तो इसमें को किसमें कन्वर्ट कर दें हम लोग, मीटर है, तो इंटू 1/100 कर दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, मीटर। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा।